मुझे आप फटाफट ये चीजें बताओ चैट में यस या नो करके। आपको ये सब आता है कि नहीं आता? आपको इस वर्ड का मतलब पता है कि नहीं पता, पहले मेरे को बताओ। ऑर्गेनाइजेशन मतलब पता है कि नहीं पता है क्या होती है? लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया, आप यस सर या नो सर करके मुझे बताओ, आपको पता है कि नहीं पता है? गुड। ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है? ग्रुप ऑफ पीपल को बोलते हैं, लोगों के ग्रुप को। अच्छा एक बात बताओ, आपको इस वर्ड का मतलब पता है कि नहीं पता है? ऑब्जेक्टिव। बताओ यस और नो। ऑब्जेक्टिव मतलब पता है कि नहीं पता है? कॉमन एम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, लास्ट क्लास का एक बार रिवाइज करेंगे बेटा, फिर आगे बढ़ते हैं। आपको मैनेजमेंट की एक मीनिंग मैंने बताई थी, एक डेफिनेशन बताई थी। आई होप आपको ये डेफिनेशन समझ आई होगी। मुझे 1 मिनट दो बस। देखो एक सिंपल से डेफिनेशन दे रहा हूं मैनेजमेंट। क्या था मैं आपको डेफिनेशन? बोला मन लगनी आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स। दूसरों से काम करवाना क्या होता है? मैनेजमेंट होता है। ये मैंने आपको डेफिनेशन बताई थी। फिर मैंने बोला था आजकल दुनिया बदल गई है, आजकल हम चलते हैं मॉडर्न कंसेप्ट पे। तो मॉडर्न कंसेप्ट में मैनेजमेंट की डेफिनेशन क्या हो गई है? आप बताओ क्या है, आपको याद है क्या? मॉडर्न कंसेप्ट डेफिनेशन क्या है मैनेजमेंट की? मैनेजमेंट अब एक प्रोसेस हो गया है। क्या हो गया है? मैनेजमेंट अब एक प्रोसेस हो गया है। ध्यान से देख लो, अच्छे सीख लो। इस प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स effectively and efficiently। ये मैंने आपको बताया था। आज के जमाने में ये डेफिनेशन चल रही है कि मैनेजमेंट अब एक प्रोसेस हो गया है, जहां दूसरों से काम करवाना है, वो भी कैसे? इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। तो बेटा इसमें आप मेरे को बताओ ये बात कि प्रोसेस में मैंने आपको बताया था कि प्रोसेस 5 चीजों से बनता है, POSDC। यहाँ P का मतलब क्या होता है बताओ फटाक से। यहाँ P का मतलब क्या है? वेरी गुड करण, वेरी गुड रक्षिता, वेरी गुड इशिता। पी से प्लानिंग होता है। ओ से क्या होता है बेटा? ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजेशन नहीं बेटा, ऑर्गेनाइजिंग, वर्क को अरेंज करना। एस से क्या होता है? स्टाफिंग। डी से डायरेक्टिंग, और सी से कंट्रोलिंग। तो मैनेजमेंट अब एक प्रोसेस है जो 5 चीजों से चलता है। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। मैंने ये बताया था, जब आप सोचते हो, थिंक करते हो, वो प्लानिंग होती है। सोचना माने प्लानिंग, वर्क को डिवाइड करना ऑर्गेनाइजिंग, लोगों को अपॉइंट करना स्टाफिंग, एक्शन लेना, काम करवाना डायरेक्टिंग, और कंपैरिजन करना कि आप अपना टारगेट अचीव कर पाए कि नहीं, कंट्रोलिंग। तो अब हम मॉडर्न कंसेप्ट में यही पढ़ते हैं कि मैनेजमेंट एक प्रोसेस है जिसमें हम क्या करते हैं, लोगों से काम करवाते हैं। गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स। हम दूसरों से काम करवाते हैं। बेटा मैं जो पढ़ा रहा हूं, मेरी बात को सुनना, उसको ना कॉपी में ना आप लिखते जाओ साथ साथ, फिर नोट्स दूंगा, नोट्स को एक बार पढ़ लेना और क्वेश्चन बना देना, परफेक्ट हो जाओगे। और कुछ नहीं करना है आपको। अभी जो हम क्लास में कार्यक्रम करते हैं, इसको आप लिखते जाया करो, फिर मैं आपको नोट्स पढ़ा दूंगा अपना पूरा, तो आपका एकदम परफेक्ट हो जाएगा। आप सबके पास अभी कॉपी है कि नहीं, आप ये बताओ, यस और नो। आपके पास कॉपी है कि नहीं, हैंड रेस करके बताओ।
जो मैं क्लास में लेक्चर बोलता हूं उसको लिखने के लिए कॉपी अपने साथ हमेशा रखो, ठीक है। मैं जो बोल रहा हूं उसकी नोटिंग करते जाओ, फिर नोट्स दूंगा, कंप्लीट करेंगे अपन उसको, बस इतना ज्यादा, इससे ज्यादा कुछ करना नहीं है, ठीक है। तो यार देखो मॉडर्न कंसेप्ट क्या है, अब इसको ज्यादा नहीं खींचते, ये एक प्रोसेस है, प्रोसेस 5 चीजों से बना, जहां पे हम लोगों से काम करवा रहे हैं। अब उसके साथ ये जोड़ दिया कि काम तो करवाओ लेकिन इफेक्टिवली भी करवाओ और एफिशिएंटली भी करवाओ, ये 2 वर्ड यहां पे नए आ गए, इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। आपका कोई भी काम मैनेजमेंट में इफेक्टिवली होना चाहिए और एफिशिएंटली होना चाहिए। जब आप इफेक्टिवली वर्ड यूज करते हैं तो इसका मतलब होता है कंप्लीशन ऑफ वर्क ऑन टाइम। जो टारगेट टाइम दिया गया है यदि उसमें आपने वर्क को कंप्लीट किया तो ये इफेक्टिवनेस बताता है कि आपने इफेक्टिवली काम किया। और जब आप एफिशिएंटली की बात कहते हैं तो इसका मतलब होता है कंप्लीशन ऑफ वर्क विथ मिनिमम वेस्टेज ऑफ रिसोर्स। कम से कम रिसोर्स का इस्तेमाल करके ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचाना और काम खत्म करके देना एफिशिएंसी कहलाता है। तो अगर मैंने काम अजीजा को दिया है कि अजीजा बेटा ये काम आपको 3 आवर्स में करना है कंप्लीट, अजीजा अगर उस वर्क को 2.5 आवर्स में कर दे रही है, आधे घंटे में कर दे रही है, 2.5 घंटे में कर दे रही है, तो ये अजीजा की इफेक्टिवनेस है, इफेक्टिवनेस है। और यदि मैं अजीजा को ये कहता हूं कि बेटा ये वर्क जो है आपको कंप्लीट करना है 10,000 रुपीज में, अजीजा ने पूरा वर्क मुझे 6,000 रुपीज में कंप्लीट करवा के दे दिया, तो ये इसकी एफिशिएंसी दिखाता है। तो आप याद रखना जब भी आप किसी काम को ऑन टाइम खत्म करते हो तो ये आपकी इफेक्टिवनेस है, और जब आप कम से कम रिसोर्स का इस्तेमाल करके करते हो तो ये एफिशिएंसी है। जैसे अगर एक बात बताओ, मैं विजय को बोला कि विजय यार मैं तुझे कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूं, ये क्वेश्चंस मुझे तू 5 पेज में कंप्लीट करके दे। अब विजय ने पूरे क्वेश्चन मुझे 3 पेज में सॉल्व करके दे दिए, तो बताओ ये विजय की इफेक्टिवनेस है कि एफिशिएंसी है? मैंने बोला 5 पेज में कंप्लीट करना, उसने बोला हाँ लेक्चर नोट तो आएंगे ही बेटा, उसकी मत चिंता कर, ठीक है। और इसको अपन होल्ड कर देते, ऐसा दिक्कत नहीं है, आराम से लिख दो या स्क्रीनशॉट दे दो। बताओ भाई क्या है, विजय को मैंने क्वेश्चन दिया, बोला 5 पेजेस में कर, उसने 3 पेजेस में कंप्लीट कर दिया। आप सब ने एकदम सही आंसर दिया बेटा, ये बताती है विजय की एफिशिएंसी, ये दिखाती है विजय बहुत ज्यादा एफिशिएंट है, ठीक है। साथ साथ आराम से नोटिंग भी करो, कोई हड़बड़ी नहीं है अपने को। ये देखो इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो ऊपर का, ऊपर का स्क्रीनशॉट लगे तो ले लो। ये मॉडर्न कंसेप्ट है, सबसे पहला यार प्रोसेस है, ठीक है। यहाँ पे हम लोगों से काम करवा रहे हैं, काम कैसे करवा रहे हैं? इफेक्टिवली, एफिशिएंटली। इतना हो गया, स्क्रीनशॉट ले लिया, नोटिंग हो गई क्या? हैंड रेस करो अगर हो गई है तो। कुणाल कर दिया बेटा नोटिंग? और अगर फास्ट होगा तो बताना सर यहाँ पे फास्ट हो गया, ठीक है। चलो अच्छा, इस सवाल का जवाब दो तो क्या हो रहा है। कुणाल को प्रोडक्शन मैनेजर ने कहा, प्रोडक्शन मैनेजर ने कहा कि आप मुझे 10,000 पीसेस बना के दो, ठीक है। और आपके पास टाइम है 48 आवर्स का, और 10,000 पीसेस बनाने के लिए मैं आपको 60,000 रुपीज दे रहा हूं, ठीक। कुणाल ने वर्क तो कंप्लीट किया, वर्क को इसने 36 आवर्स में कंप्लीट किया, पर इसने 80,000 रुपीज लगा दिया। अब आप मुझे बताओ कुणाल
क्या कर पाया क्या नहीं कर पाया, क्या प्रेजेंट था क्या प्रेजेंट नहीं था, यहाँ इफेक्टिवनेस प्रेजेंट थी कि नहीं थी ये बताओ, यहाँ पे इफेक्टिवनेस प्रेजेंट थी कि नहीं थी। तो कुणाल यहाँ पे बहुत इफेक्टिव था, पर क्या कुणाल एफिशिएंट था, क्या कुणाल एफिशिएंट था, नहीं, एफिशिएंसी वाज नॉट प्रेजेंट, एफिशिएंसी वाज नॉट प्रेजेंट। ठीक, तो अब यहां पर एक बात बताओ, क्या कुणाल को सक्सेसफुल एम्प्लॉय मानेंगे कि नहीं मानेंगे, कुणाल को सक्सेसफुल एम्प्लॉय मानेंगे कि नहीं मानेंगे, बताओ फटाफट बताओ। हम नहीं मान पाएंगे, कारण क्या है, क्यों नहीं मान पा रहे हैं, क्योंकि उसने इफेक्टिवली तो काम किया पर एफिशिएंसी की कमी रह गई। तो आप याद रखो, कल को जब आप कोई भी वर्क करोगे तो काम इफेक्टिव भी होना चाहिए, मतलब ऑन टाइम भी खत्म होना चाहिए, और एफिशिएंट भी होना चाहिए बेटा। एफिशिएंट होने का मतलब सर आई वांट 1 and 2 क्लास लेक्चर नोट्स जो आपने ड्यूरिंग लेक्चर टीच किया था बेटा, ये ईशान सर से वीडियो ले देना, पॉज कर करके नोटिंग कर देना, ठीक है। उन्होंने ग्रुप में शायद डाला भी है, बिजनेस स्टडीज की तो दूसरी क्लास है, तो आप ले लेना इसका लेक्चर लास्ट क्लास का, ठीक है। तो ये समझ लो एफिशिएंसी की कमी रह गई, इफेक्टिवनेस तो बराबर थी। ठीक, तो अब यहां से ना हमको एक क्वेश्चन पूछता है आपको ना, जब मैं पूरा लेक्चर समझा दूंगा फिर इसका भी बीएसटी का भी वैसे ही नोट्स दे दूंगा जैसे मैंने कल इको का भेजा था, तो आपका साइड बाय साइड ना एकदम अच्छे से सब चीज कंप्लीट हो जाएगा। और बेटा जो मैं नोट्स आपको दे रहा हूं उस नोट्स में ही सारे क्वेश्चंस भी मैंने दे दिए हैं, तो आपको अलग से अब कुछ भी रिफर करने की जरूरत नहीं है, आप वही नोट्स पढ़ो, उसी में सारे क्वेश्चन है, सब कुछ कंप्लीट रहेगा। तो एक क्वेश्चन उठता है आपसे, क्या इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी रिलेटेड है, आप बताओ यस और नो, क्या इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी रिलेटेड है। ईशा ने बोला यस, बाकी लोग क्या बोलते हो, क्या इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी रिलेटेड है, जवाब है यस, बोथ आर इंटर रिलेटेड टू ईच अदर, दोनों ही एक दूसरे से क्या है, जुड़े हुए हैं, बिकॉज द वर्क गिवन मस्ट बी डन इफेक्टिवली, जो भी आपको काम दिया जाता है आप उसको कैसे करोगे, इफेक्टिवली एज वेल एज एफिशिएंटली। जो भी काम आपको दिया जाता है आपको उस काम को इफेक्टिवली भी करना होता है और एफिशिएंटली भी करना होता है, इसलिए ये माना जाता है कि इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। हैंड रेस करके बताओ ये बात आपको एकदम अच्छे समझ आ गई क्या, हैंड रेस करके बताओ ये बात आपको एकदम अच्छे समझ आ गई क्या। आप जब भी कोई काम करोगे वो इफेक्टिव भी रहना चाहिए और एफिशिएंट भी रहना चाहिए, मतलब अपने को काम टाइम पे भी खत्म करना है और मिनिमम वेस्टेज ऑफ रिसोर्स होना चाहिए, ठीक है। अब हमने अभी तक क्या क्या कंप्लीट किया है क्लास में, हमने पढ़ा बेसिक टर्म, कौन कौन सा टर्म हमने पढ़ दिया यार, ऑर्गेनाइजेशन पढ़ दिया, ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है, ऑब्जेक्टिव क्या होता है, फिर हमने क्या पढ़ा, मैनेजमेंट की एक बेसिक मीनिंग क्या है, आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स, लोगों से काम करवाना मैनेजमेंट है। फिर हमने क्लास में अभी क्या पढ़ा, मॉडर्न कंसेप्ट क्या है मैनेजमेंट का। तो मॉडर्न कंसेप्ट 3 चीजों से बनता है, मैनेजमेंट एक प्रोसेस है, यहां पे लोगों से काम करवाया जा रहा है, गेटिंग थिंग्स डन, और तीसरी चीज ये काम इफेक्टिवली हो रहा है एंड एफिशिएंटली हो रहा है।
अब आप यस और नो करके मुझे बता दो ये तीनों चीजें आपको आ गई है कि नहीं आई? आप यस और नो करके मुझे बता दो आपको ये तीनों चीज आ गई है कि नहीं आ गई है, तीनों कंसेप्ट एकदम अच्छे से। सभी लोग से जवाब चाहिए मुझे। आप बोल रहे हो आ गया है, गुड। तो अब हम नई चीजों पे आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा सा एकदम जबरदस्त वाले कंसेप्ट करते हैं अपन। सबसे पहले आज हम ये पढ़ते हैं कि मैनेजमेंट करना क्यों है, ऑब्जेक्टिव क्या है मैनेजमेंट का। आज सबसे पहले हम ये पढ़ेंगे ऑब्जेक्टिव क्या है, हमें चीजों को क्यों मैनेज करने की जरूरत है। आपसे यहाँ पे सवाल ये है कि अगर कल को मैं बोलता हूं कि करण को अगर एक कंपनी बनानी हो और उस कंपनी को रन करना हो तो करण क्यों रन करेगा, वाई। करण कल को एक कंपनी बनाएगा तो आप मुझे बताओ कंपनी को क्यों रन करे, बताओ क्यों चलाए वो एक कंपनी। अनुष्का ने बोला पैसे कमाने के लिए, और रक्षिता ने बोला प्रॉफिट कमाने के लिए, अजीजा ने बोला प्रॉफिट कमाने के लिए, ईशा ने बोला प्रॉफिट टू अर्न मनी, सिमरन ने बोला, और बाकी लोग क्या बोलते हो, सौम्या ने बोला प्रॉफिट, इशिता ने बोला, पुलकित ने, सब ने बोला प्रॉफिट। आप एकदम सही जा रहे हो, पर क्या होता है कल को जब आप बिजनेसमैन बनोगे ना तो दुनिया बेटा इतनी आसान नहीं है। हर दूसरा पर्सन यहाँ पे करण को रिप्लेस करने के लिए बैठा है। आप याद रखो अब दुनिया में कितने भी अच्छे क्यों ना हो, कोई ना कोई रिप्लेसमेंट आपका हमेशा तैयार है। धोनी बहुत अच्छे क्रिकेटर है लेकिन उनको कुछ दिन में लोग भूल जाएंगे, उनके रिप्लेसमेंट में कोई और आ जाएगा। तो हर चीज का दुनिया में रिप्लेसमेंट है। तो अगर करण को बड़ा बिजनेसमैन बनना है तो उसको क्या करना होगा, अपने एम्स को थोड़ा बड़ा रखना होगा, उसको अपने ऑब्जेक्टिव्स को थोड़ा बड़ा रखना होगा, और उसको अपने ऑब्जेक्टिव को 3 हिस्सों में बांटना होगा। ध्यान से सुनना, सबसे पहले इसका ऑब्जेक्टिव जो होगा वो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव होगा। इस इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव को ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव भी बोलते हैं। अब आप मुझसे पूछोगे ना कि सर इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव क्या है या ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव क्या है, तो मैं बोलूंगा कि बेटा आप लोग जो मुझे अभी बता रहे थे ना प्रॉफिट, वही है। कभी भी जब बिजनेस कर रहे हो तो ये बात याद रखो कि आप लोगों के लिए चंदा नहीं बांट रहे हो, चैरिटी नहीं कर रहे हो। आप बिजनेस कर रहे हो क्यों, क्योंकि आपको कमाना है क्या, प्रॉफिट। दुनिया का हर इंसान बिजनेस कर रहा है तो क्यों कर रहा है, प्रॉफिट कमाने के लिए कर रहा है। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं आपसे ये सवाल करूं आप बिजनेसमैन बनोगे तो क्यों बनोगे, तो आपका क्या जवाब होगा। आप बिजनेसमैन बनोगे तो क्यों बनोगे, अगर मैं पूछूं तो आपका क्या जवाब होगा। आप क्यों बनोगे बिजनेसमैन, बताओ। अक्सर लोग क्या करते पता है, बिजनेस के साथ मैं आपको सच बता रहा हूं, देखते हैं कि यार एक पर्टिकुलर बिजनेस चल रहा है उसमें जबरदस्त प्रॉफिट है, चलो हम भी वही काम कर देते हैं। जैसे मैंने देखा कि आजकल जो है ना होटल वाली लाइन में बहुत पैसा है, खाने पीने के लोग शौकीन है, होटल वाली लाइन में बहुत पैसा है, मैं भी होटल स्टार्ट कर देता हूँ। मेरे चाचा का होटल तो अच्छा ही चलता है तो मैं भी अपना होटल स्टार्ट कर देता हूँ। अब आप बताओ क्या ये जरूरी है कि मेरा भी होटल चलेगा, क्या ये जरूरी है कि मेरा भी होटल चलेगा, बिल्कुल जरूरी नहीं है। यार मेरे चाचा प्रॉफिट कमाने के लिए बैठे, ठीक बात है, उनका देखा देखी मैंने भी बिजनेस चालू कर दिया, तो जरूरी नहीं है कि मेरा बिजनेस चल जाए। तो बिजनेस का सबसे बड़ा उसूल याद रखो, सबसे पहले तो बिजनेस को प्रॉफिट के लिए चालू करो, लेकिन दूसरी चीज बिजनेस के साथ ये भी याद रखो कि बिजनेस में सर्वाइवल सबसे जरूरी चीज है। आप इस बात को ध्यान रखो कि आपको मार्केट में अपनी प्लेस बनानी पड़ेगी, मार्केट में अपनी प्लेस बनानी पड़ेगी, जगह बनानी पड़ेगी। आप ये बोलोगे कि पहले दिन से ही प्रॉफिट आना चालू हो जाएगा,
तो ये नहीं होगा, आपको सरवाइव करना पड़ेगा। आपको इसका एक एग्जांपल देता हूं, आपको इससे समझ आ जाएगा। पेटीएम का नाम सबने सुना है? पेटीएम का नाम सबने सुना है? बताओ, यस और नो करके बताओ। पेटीएम का नाम सबने सुना है? यस सर, सबने पेटीएम का नाम सुना है। आपको पता है पेटीएम कब बनी थी? मैं आपको बताता हूं, मेरी बात को समझना। पेटीएम जो है ना कंपनी, बेटा ये बनी थी 2008 में। 2008 में, जब इंडिया में कोई नेट बैंकिंग के बारे में जानता भी नहीं था, यूपीआई की तो बात छोड़ दो, ठीक। इस बंदे ने 8 साल नो प्रॉफिट पे काम किया है। कोई कमाई नहीं होती थी, खाली ऑफिस में मक्खी मारते बैठा रहता था। लेकिन एक दिन 2016 में मोदी जी आए 8 बजे और बोले, मित्रों देश में आज से मैं 500 और 1000 के नोट बंद करता हूं। और उसके बाद भाई की चमक गई, उसने उसके बाद तबाही मचा दी। तो आप ये याद रखो, आज आप बिजनेस डालोगे, प्रॉफिट कमाना है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन दूसरा मार्केट में सरवाइव करना होगा। आप 4 दिन बिजनेस करे, कमाई नहीं हो रही है, छोड़ दिए, तो कभी बिजनेसमैन नहीं बन पाओगे। आपको कई साल लग सकते हैं। पेटीएम वाले ने 8 साल वेट किया, उसके बाद आज जाके वो अरबपति बना हुआ है। तो सेकेंड थिंग जो आपको मार्केट में करनी है, वो करनी है सरवाइव। आप सरवाइव नहीं कर पाओगे तो आप मार्केट में नहीं चल पाओगे। आप बताओ ये बात आपको समझ आए कि नहीं? यस और नो करके आप बताओ, ये बात आपको समझ आए कि नहीं? आ गई? फटाफट बोलो यस सर, नो सर, समझ आया कि नहीं आया? आ गया, ठीक। तो आप मार्केट में भाई आप पैसा कमा रहे हो, आपका ये पहला ऑब्जेक्टिव है, फर्स्ट। दूसरा, आपको मार्केट में सरवाइव करना है। सरवाइव नहीं करोगे नहीं चल पाओगे, खत्म, फिनिश। तीसरी चीज जो आपको मार्केट में करनी है वो क्या है, ये आप मेरे को बताओ। आपने इसका नाम सुना है कि नहीं? हिमेश भाई का। सबने सुना है। एक टाइम पे सिर्फ एक ही बंदे के गाने चलते थे, हिमेश रेशमिया के, एक बार आजा 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 करके नाक से गाता था, सुपरस्टार था। फिर ये फ्लॉप हो गया। रीजन बताओ क्यों? रीजन बताओ क्यों फ्लॉप हुआ? रीजन बताओ हिमेश रेशमिया क्यों फ्लॉप हुआ? दीपेश ने रिप्लेसमेंट बोला, करण ने बोला, क्या बोला करण ने, बाकी लोग आने लग गए, साहिल ने बोला, अमन ने बोला कंपटीशन सरवाइव नहीं कर पाया। ठीक है, कंपटीशन में लोग आ गए, तो यार देखो कंपटीशन आते रहेंगे, आपके रिप्लेसमेंट आते रहेंगे। ये फ्लॉप क्यों हुआ पता है? क्योंकि इसने कुछ नया नहीं किया। इसने कुछ नया नहीं किया, इसलिए ये खत्म हो गया। नया गाना नहीं गाया, वो एक ही तरह से गाता था। अब आप देखोगे ना हमारे भाई को, दूसरे को, किसको, अरिजीत सिंह को, जबरदस्त चल रहा है। ठीक है, कारण क्या है? ये हमेशा नई वैरायटी गाता है। डिप्रेसिंग गाने गाता है तो अच्छे गाने भी गाता है। हर वैरायटी गाता है तो इंसान खुश रहता है। तो मार्केट में टिकने का तीसरा नियम, पहला तो हो गया प्रॉफिट कमाना, दूसरा हो गया सरवाइव करना, और तीसरी जो चीज जरूरत है मार्केट की, वो है मार्केट में हमेशा आपको करनी होगी ग्रोथ। अगर आप कुछ नया नहीं लाओगे तो आप मार्केट में ज्यादा दिन तक नहीं चल पाओगे, क्योंकि हर इंसान आज की डेट में कुछ नया सोच रहा है। और यदि आपने कुछ नया नहीं सोचा तो आपका बिजनेस बंद हो जाएगा। डोमिनोज 40 सालों से चल रहा है, तो उसके चलने का राज क्या है? अच्छा प्रॉफिट कमाता है, बहुत संघर्ष किया, मार्केट में सरवाइव किया, उसको इस बात की कीमत पता है। तो देखना, वो हर हफ्ते हर महीने एक नया मेन्यू लेकर आते हैं। पूरी दुनिया भर में यही चलता है इनका। नया मेन्यू लाते हैं, न्यू फ्लेवर्स लाते हैं, ताकि लोग वही वही पिज्जा खा के बोर ना हो। तो आपको भी अगर मार्केट में टिकना है तो आपका इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए? प्रॉफिट कमाओ, सरवाइव करो, ग्रो करो। क्या मेरी बात आपको समझ आई कि नहीं आई? क्या आपको मेरी बात समझ आई कि नहीं आई? यस और नो बताओ। गुड, आपको समझ आ गया।
आपको लगे तो बेटा इसकी आप नोटिंग वोटिंग कर दो, फोटो खींचना है फोटो खींच लो, नोटिंग करना है नोटिंग कर दो। ठीक, और मेरे एक सवाल का जवाब देना, मेरे क्वेश्चन का आंसर देना। पेप्सी सबने पी है कोल्ड ड्रिंक, पेप्सी का रेट 12 रुपए है एक बॉटल का, मैं बोलता हूं, ठीक है। इसको देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो और मेरे इस सवाल का जवाब देना। पेप्सी की एक बॉटल का रेट 12 रुपए है, ठीक है। इसकी बहुत सेल है, मैं भी कोल्ड ड्रिंक मार्केट में अभी एंटर किया हूं और मेरी कोल्ड ड्रिंक का नाम है पेप्पे, ठीक है। सेम फ्लेवर पेप्सी जैसा देता हूं और 4 रुपए में बेच रहा हूं। तो अब बताओ कि आप पेप्सी पियोगे कि पेप्पे कोल्ड ड्रिंक पियोगे, कौन सा पियोगे? पेप्सी 12 का पड़ता है, सेम फ्लेवर हमारी कंपनी भी दे रही है 4 रुपए में। आप हो कस्टमर, आप हो प्राइस सेंसिटिव, आप क्या करोगे? पैसा देखोगे, आप शिफ्ट कर जाओगे मैक्सिमम लोग। अरे वही तो टेस्ट है यार, यही लेकर आओ। खासकर घर में बड़ा फंक्शन हुआ तो 12 रुपए की पेप्सी की बोतल क्यों लाओगे जब पेप्पे वही स्वाद स्वाद दे रहा है। तो अब मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि ये जो हमारा पेप्सी है ये मेरे बिजनेस को डाउन कैसे करेगा? बिजनेस को डाउन कैसे करेगा आप बताओ। मैंने पेप्सी की हालत खराब कर दी है, 4-4 रुपए में कोल्ड ड्रिंक बेच दिए। अब ये पेप्सी मेरे बिजनेस को कैसे डाउन कर सकता है ये बताओ। टेस्ट तो लगभग सेम है, तो अगर मेरे बिजनेस को डाउन करना है ना, सबसे पहले ये क्या करेगा? न्यू फ्लेवर इंट्रोड्यूस कर देगा, ये कर देगा न्यू फ्लेवर इंट्रोड्यूस। दूसरा, ये प्राइस जो है ना कुछ समय के लिए लो कर देगा, जैसे 5 रुपए कर देगा। तो 4 रुपए में पेप्पे मिल रहा है, 5 रुपए में पेप्सी मिल रहा है, तो आप क्या पियोगे? 4 रुपए में पेप्पे मिल रहा है, 5 रुपए में पेप्सी मिल रहा है, तो आप क्या करोगे? बताओ फटाफट सभी लोग। सीधी सी बात है यार, कंपैरिजन में आप पेप्सी पियोगे। तो आपको ऐसे बिजनेस करना आना चाहिए, मार्केट में इसको बोलते हैं सरवाइव करना और ग्रो करना। जब नया फ्लेवर आया तो एक ग्रोथ दिखाता है, और जब रेट 5 रुपए कर दिया तो नुकसान सह रहा है, तो ये सर्वाइवल है। कल को जब मेरा बिजनेस बंद हो जाएगा ना बेटा, तो ये पेप्सी के ना जो बॉटल है उसका रेट 17 रुपए कर देगा। जितना 5 रुपए नुकसान सहा है बाद में आपसे वसूली करेगा, और ये है क्या कमाना? प्रॉफिट कमाना। तो आप भी कल को बिजनेसमैन बनोगे तो आपका जो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव है वो क्या होगा? प्रॉफिट कमाना, मार्केट में सरवाइव करना और ग्रो करना। हैंड रेस करके बताओ अगर आपको ये बात समझ आ गई हो अच्छे से। गुड, वेरी गुड। अब बाकी ऑब्जेक्टिव ना उतना फोकस करने वाले नहीं है अपने को, थोड़ा सा इसको मिटा रहा हूं बेटा मैं, ये आपने लिख दिया होगा मेरे को लगता है। अब क्या देखो, आप प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। अब आपको क्या करना चाहिए पता है? मार्केट में एक दूसरा ऑब्जेक्टिव रखना चाहिए कि आप क्या है, कमा अच्छा रहे, वेल एंड गुड। अब आप एक काम करो बेटा, थोड़ा सा ना सोसाइटी के लिए भी कुछ कर दो। जैसे सोसाइटी के लिए कुछ करोगे ना तो क्या होगा कि आपकी बनेगी गुडविल, आपका नाम बनेगा। जिस दिन आपका नाम बन गया ना तो आपका बिजनेस जो है वो 7 पुश्तों तक चलता रहेगा। तो खुद के बारे में सोच लिए, प्रॉफिट कमाए, सरवाइव करे, बढ़िया ग्रो करे। अब थोड़ा सा सोसाइटी के बारे में सोचो, क्या करो सोसाइटी के लिए? गुड क्वालिटी प्रोडक्ट दो, अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट दो। समाज के लिए ऐसा कुछ करो ना, रीजनेबल प्राइस रखो, रेट ज्यादा मत बढ़ाओ, सही रेट पे सामान दो, ठीक है।
बेटा मैं कोई ऐसे बुक यूज ही नहीं करता, ये पढ़ाते 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 अब एक्सपीरियंस हो गया है। वैसे मैंने आपको सजेस्ट कर दिया है बुक, आप वो ना लेक्चर एक था मैंने ग्रुप में डाला था, देख लेना आप, है ना। बाकी आप मेरे नोट से पढ़ोगे तो भी बहुत है। तो आप क्या देखो, सोशल ऑब्जेक्टिव फॉलो करो, गुड क्वालिटी प्रोडक्ट, ठीक है, रीजनेबल प्राइस, सही रेट दो, लोगों को थोड़ा नौकरी वोकरी दो, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी करो, तो जो अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम है देश से वो क्या हो जाएगी, सॉल्व हो जाएगी। और कम्युनिटी सर्विस दो, मतलब समाज सेवा करो, जिस एरिया में भी बिजनेस चलाते हो वहां पे थोड़ा डोनेशन मोनेशन देते रहा करो, ठीक है। जैसे कि कभी ब्लड डोनेशन कैंप लगा दिए, आप रायपुर में बिजनेस करते हो वहीं ब्लड डोनेशन कैंप लगा दो, बच्चों के लिए पार्क ओपन कर दो, ये सब काम आपको करना चाहिए। तो देखो 4 याद कर लो, पहले तो अपने बिजनेस के बारे में सोचना, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव है, फिर सोसाइटी के बारे में सोचना, सोशल ऑब्जेक्टिव है, अच्छा प्रोडक्ट देना, सही रेट पर देना, लोगों को नौकरियां देना, और कम्युनिटी सर्विस करना, मतलब समाज सेवा करना, ये आपके बिजनेस का एम होना चाहिए अगर आपको बड़ा बिजनेसमैन बनना है तो। इससे आपका नाम होगा, और नाम कहीं ना कहीं फायदा पहुंचाता है। और टाटा को देख लो, रतन टाटा को सबसे अच्छा बिजनेसमैन क्यों मानते हैं, क्योंकि वो प्रॉफिट तो कमा ही रहे हैं लेकिन सोसाइटी के लिए भी बहुत कुछ करते हैं। और आपका तीसरा ऑब्जेक्टिव जो होता है वो होता है ह्यूमंस के बारे में सोचना। ह्यूमन का मतलब यहाँ पे अपने एम्प्लॉइज की बात है। आज आप जो भी हो, जहां भी स्टैंड कर रहे हो, उसकी सबसे बड़ी वजह आपके एम्प्लॉइज हैं। तो आपको अपने एम्प्लॉइज के बारे में भी बेटा सोचना होगा, क्या करें हम अपने एम्प्लॉइज के लिए, तो उनको अच्छी सैलरी देंगे, दूसरा उनको प्रमोशन देंगे समय समय पर, उनका प्रमोशन करेंगे, उनका डेवलपमेंट करेंगे, उनको बेनिफिट्स देंगे, जैसे रिटायरमेंट बेनिफिट, कि रिटायर भी हो गए तो सम हमेशा पेंशन जो है वो मिलती रहेगी, ठीक है। उनकी वर्किंग कंडीशन अच्छी रखेंगे, जैसे एप्पल हो गया या अपना फेसबुक हो गया, ये तो एकदम पार्क वार्क बना दिए ऑफिसेस में आजकल, झूले पे बैठे बैठे लोग काम करते हैं, हफ्ते में 3 दिन ऑफिस आना है, बाकी घर से ही काम करना है। तो आपके एम्प्लॉय खुश रहेंगे ना तो ज्यादा मेहनत करेंगे, ज्यादा मेहनत करेंगे तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन अच्छा काम करेगी, ग्रो करेगी। तो यार ये करो, अच्छी सैलरी दो, उनको प्रमोट करो, रिटायरमेंट के बाद भी फायदा दो, अच्छी वर्किंग कंडीशन दो, और जो सबसे जरूरी चीज है वह इज्जत दो, रिस्पेक्ट दो। रिस्पेक्ट को हम टर्म देते हैं पीयर रिकॉग्निशन। पीयर रिकॉग्निशन, रिकॉग्निशन मतलब इज्जत देना। एम्प्लॉय है तो ऐसा नहीं कि उसकी बेइज्जती कर दोगे आप, वो भी एक इंसान है, ह्यूमन है, तो आपको उसकी इज्जत करनी पड़ेगी, उसे रिस्पेक्ट देनी होगी। तो अब ये सीखो, आपके बिजनेस में 3 ऑब्जेक्टिव होने चाहिए। आपसे पूछे मैनेजमेंट के 3 ऑब्जेक्टिव क्या है तो आपका क्या जवाब होगा, सर इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव, सर सोशल ऑब्जेक्टिव, सर ह्यूमन ऑब्जेक्टिव। यस या नो करके बताओ, आपको ये बात समझ आई कि गई, खत्म सिर के ऊपर से, ईमानदारी से बोलो, क्लियर है कि नहीं है। सभी लोग जो हैंड रेस कर सकते हैं हैंड रेस करो, बाकी चैट में बताओ ये अच्छे से समझ आ गया कि नहीं आ गया। है क्लियर। अब मेरी बातों को थोड़ा सा, अब मैं जो बोलूंगा ध्यान से सुन लेना। रोज डेली आपकी बीएसटी और इको दोनों क्लास होगी, ठीक है। आपका प्रेजेंट रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि 12th को बिल्कुल हल्के में नहीं ले सकते। पढ़ने का पैटर्न ऐसा होगा कि क्लास में जो मैं लेक्चर देता हूं, आप वीडियो देखते देखते कॉपी रखा करो और उसमें नोटिंग किया करो कि सर क्लास में क्या पढ़ा रहे हैं, क्योंकि मैं बहुत सारे एग्जांपल देता हूं। कभी कभी मेरी स्पीड ज्यादा होती है तो नोटिंग करने में दिक्कत जाती है, तो आप स्क्रीनशॉट दे सकते हो उस चीज का, आप स्क्रीनशॉट दे दिया करो, मेरी बातों को ध्यान से सुनो, स्क्रीनशॉट दे दिया करो, ठीक है। हाँ बेटा शो कर रहा हूं। अब जब आप ये लेक्चर अटेंड कर लोगे तो आपको मिला करेंगे नोट्स।
नोट्स जो है आपको पूरे एक साथ मिलेंगे। क्या एक एक पेपर, दो दो पेपर रोज के लेक्चर के हिसाब से दूंगा तो कल का आपका व्हाट्सएप डिलीट हो गया या कोई नोट्स प्रिंट नहीं करा पाए तो कंफ्यूज हो गए। तो आपको मैं पूरे पूरे चैप्टर का नोट्स दूंगा। इस नोट्स पे सारे कंटेंट कवर है, प्लस नोट्स में सीबीएसई के सारे क्वेश्चंस भी होंगे। जैसा कि कल मैंने इकोनॉमिक्स का भेजा था तो आपने देखा होगा। तो अगर आप इतना कर रहे हैं तो आपको कुछ भी और करने की जरूरत नहीं है। यदि कभी आप क्लास में एब्सेंट हो जाते हो या नहीं आ पाते हो तो इस सिचुएशन में ईशान सर से आप कांटेक्ट करेंगे और ईशान सर से आप क्लास का बैकअप ले लेंगे। ये तभी लेना जब एब्सेंट और जेन्युइन रीजन है, ठीक है, अदरवाइज डेली तो बैकअप नहीं मिलेगा। तो ये बातों को एकदम अच्छे से समझ लो। पेप्सी वाला एग्जांपल देखना था, ये पेप्सी वाला एग्जांपल है आपके लिए, आप देख लो। हम लोग 5 मिनट बाद मिल रहे हैं इकोनॉमिक्स के लिए। बहुत पेशेंटली हर चीज को करना बेटा, अच्छे समझना। बोर्ड है, आपको एकदम डीपली में हर चीज समझाऊंगा। आपकी जिम्मेदारी है कि आप हर चीज को बहुत अच्छे से करो। हम इतना ही कर रहे हैं, थोड़ी देर बाद इको के लिए मिलते हैं बस। बेटा देख लिया संध्या पेप्सी वाला एग्जांपल? संध्या आपने देख लिया बेटा पेप्सी वाला एग्जांपल? ओके, चलिए मैं डिस्कनेक्ट कर रहा हूं। मैं आपसे 5 मिनट बाद मिलूंगा, ठीक? 5 मिनट्स। आप भी सांस ले लो, मिलते हैं, पानी वानी पी लो। 5 मिनट में मिलते हैं हम लोग।